हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आए हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हम पिछले दो वीडियो में जो हमने आपको सिखाया है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक होंगे और उसी को हमने यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आप उसे देखें, उसके बाद इसको आप देखें, तब आपको ये बातें सारे समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक बारे में हम लोग सीखे थे कि फ्लो ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और वो फ्लो ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर से या किसी मटेरियल से होना चाहिए। और जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से चार्ज का फ्लो होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। और जिस मटेरियल से या जिस पदार्थ से चार्ज का फ्लो नहीं होता, करंट का फ्लो नहीं होता, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर। और एक होता था सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अगर आपको बेसिक जानकारी दें तो सेमीकंडक्टर ये दोनों के जैसा बिहेव करता है। एक ऐसा मटेरियल जिसमें 0 केल्विन पर उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो, कोई उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो, उसे सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। या फिर जब उसको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उसमें करंट का फ्लो होने लगता है ना। यूं कहें कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस सब के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे, बहुत देर से सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक्स क्या है। जैसे देखें कि अगर हम किसी कंडक्टर को यहां हमने रखा है, ये मेरा एक कंडक्टर है। क्लियर। और इस कंडक्टर में हम जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो सब फ्री होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, उनकी कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखें आप, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती। और इसको हम विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कोई बाहरी ऊर्जा इसको हम नहीं दे रहे हैं। तब ये क्या अपने को किस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, या पहले जैसे मूव कर रहे थे वैसे ही मूव करेंगे। बिल्कुल। तो यहां देखें कि इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, इधर इधर जिग जैग पाथ पर मूव करते हैं, है ना। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। ये कंडीशन तब का है जब इसमें हम बैटरी नहीं जोड़े थे। इसलिए इसके पास स्पीड तो होता है, स्पीड होता है इसके पास, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ स्पीड इसके पास होते हैं, परंतु इसकी जो वेलोसिटी होती है, इस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां 0 होता है। इसी वेलोसिटी इन द सेंस क्या कि वेलोसिटी कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि इसके पास कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता, किसी सर्टेन फिक्स डायरेक्शन में नहीं मूव करता, इसलिए यहां करंट का फ्लो नहीं होता। और जब करंट का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगी ही नहीं, बिजली मिलेगी ही नहीं, इसलिए यहां करंट की वैल्यू भी 0 होता है। दूसरी बात इसमें और सीखने वाली बात क्या है कि सारी किस पाथ को फॉलो करते हैं। तो ये जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ का नाम है पैराबोलिक पाथ। ये जिस पाथ को फॉलो करते हैं या जिस पाथ पर ये चलते हैं उसका नाम होता है पैराबोलिक पाथ, यानी कि परवलयीय रास्ता, परवलयीय पथ। ये कब का कंडीशन था कि जब इसको हम बैटरी से नहीं जोड़े थे, यानी कि व्हेन कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी या कोई एक्सटर्नल सोर्स, इसको नहीं जोड़े हैं तब की ये बात है। अगर सर आप इसको बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या होगा। तो बैटरी से जोड़ने का मतलब यह हुआ कि आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसको बैटरी से हम जोड़ के देखते हैं कि इसकी एनर्जी इसको कैसे मिलती है। एक्चुअली बैटरी के पास होता क्या है, तो बैटरी के पास हम बताए थे आपको कि केमिकल एनर्जी होता है, वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। बैटरी के पास रासायनिक ऊर्जा होता है, वो हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो देखिए किस तरह से यहां हम लोग हेडिंग देंगे कि व्हेन अ कंडक्टर
is connected with बैटरी, जब किसी हम बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या उसका रिजल्ट मिलता है ये देखें। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। यहां जो वोल्टेज है V वोल्ट की बैटरी है। तो V वोल्ट क्या, V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी की, यानी कि बैटरी का एनर्जी को ये शो कर रहा है। तो अब देखिए कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल कहते हैं और इस नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल कहते हैं। तो ये जब ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखें इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे, ये देखें आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्लियर। तो इस इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा और वही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा। तो मूव किस डायरेक्शन में कराएगा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, आप देखें कि यहां जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये फोर्स किसके बराबर होगा, तो देखिए ये फोर्स जो यहां लगेगा उसकी वैल्यू होगी E इंटू कैपिटल E, माइनस के साइन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो यहां आप देख सकते हो कि यहां जो हमारा फोर्स लगा तो F इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू कैपिटल E। तो सर इस पर जब फोर्स लग रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, तब तो वो कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम मूव करेगा, बिल्कुल टाइम टू टाइम मूव करेगा। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है टाइम टू टाइम बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। तो यहां देखें कि इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू E इंटू E। हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं सिर्फ, यहां प्लस देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहां जो आप देख रहे हैं A का वैल्यू आया है, ये एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, क्लियर। अब इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, आप देखें कि हमने आपको बताया था कि जब आप बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं करते हो तो ये रैंडमली मोशन करता है, इधर उधर भागता है, ठीक है, रैंडमली मोशन करता है। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये भी हो सकता था कि सर जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, इस तरह से मूव कर रहा है, फाइनली यहीं पे ही पहुंच गया, है ना। तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया इस केस में देखें वो तो जीरो हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स हम लें, दो इलेक्ट्रॉन्स लें, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन्स ये है तो ये भी रैंडमली मोशन किया, ऐसे रैंडमली मोशन कर रहा है, और रैंडमली मोशन करने के बाद किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, जाकर यहां कोलाइड किया, टकराया, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, किसी न किसी पार्टिकुलर टाइम पर तो टकराएंगे, क्योंकि रैंडमली मोशन कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो टकराना तो स्वाभाविक है, कोलिजन होना तो स्वाभाविक है। तो कहां टकराएगा, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर टकराया, फिर एक ही बार नहीं, हो सकता है कि आगे बढ़ा और यहां भी टकराया, एक बार यहां भी टकराया, है ना। तो जब ये कोलिजन करेगा तो पहला कोलिजन और दूसरा कोलिजन, पहला के बाद जो दूसरा कोलिजन होगा, उस कोलिजन होने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, क्लियर है। तो ये दोनों चीजें होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास रिलैक्सेशन टाइम भी होता है और मीन फ्री पाथ भी, दोनों चीज होती है। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ लिखते हैं, तो टाउ को हम लोग बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, विश्राम समय,
रिलैक्सेशन टाइम का हिंदी होता है विश्राम समय। और इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का, जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट कोलिजन है, ये सेकेंड कोलिजन है, तो इसके बीच जो ये डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते थे मीन फ्री पाथ, लैम्डा। तो ये जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं किए तो ये हो रहा था, तो क्या बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये सिचुएशन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, तभी भी कोलिजन होगी। कैसे होगी सर? तो आप देखें उसको हम कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कि जब आप यहां बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बात सही है कि इसको एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी। अब बैटरी एनर्जी देने के बाद इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है, फ्लो करा रहा है, जिसके कारण हमको करंट मिल रही है, और उस करंट का यूज करके हम बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अप्लाई कर रहे हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चल रहा है। फिर इसमें एक और बात हमको यहां समझना होगा कि सर अगर मान लीजिए कि यहां जो निगेटिव पोटेंशियल है उसको हम यहां 0 वोल्ट माने, और यहां पॉजिटिव पोटेंशियल को हम V वोल्ट माने। एक्चुअली इस कंडक्टर के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है, विभवांतर जो है टोटल विभवांतर V है, तो यहां भी इसके बीच में विभवांतर कितना होगा? V होगा। तो यहां हमने माना है V वोल्ट, यहां माना है हमने 0 वोल्ट। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को करंट का फ्लो होता है, तो देखिए करंट का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो हो रहा है I करंट का फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो जब मान लीजिए कि यहां एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? तो इसके पास एनर्जी होगी EV। एनर्जी कितनी होगी? EV। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू बताए थे U इज इक्वल टू E इंटू V। आप जानते हो कि U इज इक्वल टू होता है Q इंटू V, और Q के जगह पर यहाँ E है तो हम यहाँ E इंटू V कह सकते हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था, या ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन के पास एनर्जी थी कितनी? EV। और यहाँ एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि यहां भी अगर EV करोगे तो E इंटू V की वैल्यू 0, तो यहाँ एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी? 0। तो 0 जूल यहाँ एनर्जी है, और यहाँ EV जूल एनर्जी है। तो आप सोच के देखो कि यहाँ एनर्जी है EV, यहाँ है 0, बाकी एनर्जी गई कहाँ? यहाँ हमने उसके प्रोटॉन की एनर्जी दिया EV, और यहाँ हमको मिल रहा है 0, तो बाकी इसके बीच एनर्जी गई कहाँ? तो वही एनर्जी गई कंडक्टर में। कंडक्टर ने एनर्जी लिया, और उस एनर्जी को कंडक्टर के साथ जितने भी जुड़े हुए थे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसमें बट गई। बल्ब जुड़े हुए रहेंगे तो बल्ब में चले जाएंगे, फैन जुड़ा हुआ रहेगा फैन में चले जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि बैटरी से जो एनर्जी मिल रही है वो कौन लेके जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिली कहां से? तो बैटरी से। तो हम बोल सकते हैं कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इलेक्ट्रॉन्स इज द एनर्जी कैरियर। एनर्जी कैरियर बोल सकते हैं कि एनर्जी को कैरी करने वाला है, वो एनर्जी को ढोता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स के एक ही काम है। अगर थोड़ा सा और इस पर सोचें तो इसका मेरे कहने का मतलब मेरा ये है, आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी ने एनर्जी दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया, और वो चला, ऐसे चला, एक चक्कर लगाया फिर आया बैटरी के पास। क्यों भाई? तो एक चक्कर लगाने में उसकी एनर्जी समाप्त हो गई। 1 रिवॉल्यूशन लगाया, तो कहने का मतलब कि सर्किट में चला तो उसको साथ कोई मिल गया, जैसे बल्ब मिल गया तो बल्ब को दे दिया, फैन मिल गया तो फैन को दे दिया, और उसके पास एनर्जी रहा नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? तो बैटरी के पास कहा फिर एनर्जी दे दो भाई, फिर एनर्जी दिया इसको, फिर टाइट हो गया, फिर चला, फिर एनर्जी दिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, और इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेकर जाता है और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको प्रोवाइड करता है। ये इसकी कंसेप्ट में बेसिक लॉजिक है। एक फील होनी चाहिए आपको, फीलिंग्स आ जाएगी इसमें। अब देखो फीलिंग्स कैसे नहीं आएगी? यहाँ 240 वोल्ट की बैटरी जोड़ देंगे तो करंट का फ्लो होने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, फील आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कितना ही वोल्ट की बैटरी दो, एनर्जी तो यहाँ मिलने वाला है। अब देखें तो हमने ये सीखा कि सर एनर्जी मिलने से मूव कर रहा है, किसके पास एक्सेलरेशन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोलिजन करेंगे या नहीं? क्वेश्चन यहाँ उठता है। बैटरी को जब हम नहीं जोड़े थे तो वहां कोलिजन हो रहा था। सर यहाँ बैटरी आप जोड़े हो, एनर्जी इसको मिल रही है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे?
कोलिजन करेंगे कि नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन है हमारे मन में। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखें, इस पर विचार करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को कोलिजन करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे आप समझो कि यहां मेरा एक इलेक्ट्रॉन्स है, सब ये सिचुएशन कब का है? जब हम बैटरी को कंडक्टर के साथ जोड़े हैं। तो बैटरी को कंडक्टर के साथ जोड़े हैं, वो कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ इस प्रकार ऐसे मूव कर रहा है, देखिएगा ऐसे मूव किया, ठीक। अभी ये मूव कर रहा है, रैंडमली मोशन कर रहा है, रैंडमली मोशन कर रहा है। आपको याद है कि फाइनली इलेक्ट्रॉन्स यहां जाकर रुक रहा था। जब हम बैटरी नहीं कनेक्ट किए थे तो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर जाकर रुक रहा था। लेकिन आप देखिए जब हम बैटरी जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव तो करेगा, ऐसे जरूर मूव करेगा, लेकिन जाकर यहां रुकेगा। अब कुछ दूर आगे जाकर रुकेगा, है कि नहीं? कुछ दूर आगे बढ़ेगा। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप अगर बैक को देखो तो वहीं पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स रुक रहा था, जहां से चल रहा था ऐसे मूव कर रहा था, कुछ समय के बाद वहीं पर पहुंच रहा था। तो यहां भी वही होगा, तो कुछ समय के बाद वहां पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस होकर रहेगा, थोड़ा सा आगे ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले यहां था, अब यहां चल जाएगा, तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ये कवर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट इसमें आया, इसमें जो विस्थापन की टेंडेंसी आई, वही काम किया कौन? बैटरी ने। ऑब्वियस सी बात है कि आप देखो, हम ये देख रहे हैं यहां कि इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी रैंडमली मोशन ही कर रहा है, लेकिन अब इसके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब ये किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव किया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देखिए इस डायरेक्शन में मूव किया है, उसके पास एक डायरेक्शन आ गया। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे ही यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, उस सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना एक डायरेक्शन आता है, और वो कुछ अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, जिसके कारण उनको एक सही डायरेक्शन मिलता है। हम बोलते हैं कि वहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, उसी का कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ये चीजें होती है यहां, क्लियर? अब देखें तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां से यहां तक चला, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। देखिए वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वेलोसिटी होगी, और डिस्टेंस है तो स्पीड होगी। स्पीड तो उस समय भी थी जब हम बैटरी नहीं जोड़े थे, स्पीड अभी भी रहेगी जब हम बैटरी जोड़े हैं, और इसके साथ साथ वेलोसिटी भी रहेगा। हमने आपको सिखाया अभी कि जब हम बैटरी नहीं जोड़े थे उस समय स्पीड था, लेकिन वेलोसिटी जीरो था। इस समय जब बैटरी हम जोड़ेंगे तो इसके पास स्पीड भी रहेगा और वेलोसिटी भी रहेगा। तो आपको हम बता दें कि इस इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगा, उससे इसकी स्पीड की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। जीरो यहां वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी इसकी होगी, क्लियर? फिर तो इतना तो तय हो गया कि सर ये डिस्प्लेस करेगा और रैंडमली मोशन करेगा, मोशन तो करता है। अब देखें एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक। लेकिन इतना प्रोसेस होने के बाद फिर क्वेश्चन उठता है, सर क्या ये कोलिजन करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, कोलिजन ऑफ कोर्स करेगा। आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन हम यहां लिए, एक इलेक्ट्रॉन से ये लिए, दो इलेक्ट्रॉन्स हम यहां चूज किए हैं। देखें आप, दो इलेक्ट्रॉन्स हम यहां चूज किए हैं, और इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव कराएंगे। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, क्लियर, और एक इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरह से मूव कराया। तो मान लीजिए कि यहां आके कोलिजन हुआ, दिस इज अ फर्स्ट कोलिजन, दिस इज अ फर्स्ट कोलिजन। फिर हुआ ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था ये आगे बढ़ के ऐसे गया, उसी प्रकार जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ऐसे मुड़ के ऐसे ही आया। तो एक बार यहां कोलिजन हुआ, इसको बोलेंगे C2। अभी भी कोलिजन हो रहा है, अभी भी कोलिजन हो रहा है, पर अंतर क्या है?
अंतर ये है कि बैटरी जब हम नहीं जोड़े थे तो उस समय जो टकरा रहा था वो बहुत जल्दी जल्दी टकरा रहा था, कोलिजन बहुत जल्दी हो रही थी। लेकिन अब जब कोलिजन होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे, काफी डिस्टेंस कवर करने के बाद, काफी डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उसमें कोलिजन होगा। बस अंतर यही आएगा। इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब कि बैटरी जब हम जोड़ते हैं तो बैटरी जोड़ने से जो एनर्जी उसको मिल रही है वो एनर्जी इस रिलैक्सेशन टाइम को, यानी कोलिजन होने में जो टाइम लग रहा है, दो लगातार कोलिजन होने में जो टाइम लग रहा है, उस टाइम को ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाती है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाती है। तो अब यहां देखिए कि इसके बीच जो टाइम लगेगा, यानी कि यहां से और यहां के बीच जो टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स उसको हम टाउ बोलेंगे। टाउ इन द सेंस क्या? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को हिंदी में कहते हैं विश्राम समय। तो रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनेशन यही होगा कि दो लगातार कोलिजन होने में जो समय लगता है उसे ही रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दो लगातार कोलिजन होने में, टकराने में जो समय लगता है उसे ही रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन होने में, पहला कोलिजन होने के बाद दूसरा कोलिजन होने में जो टाइम लगता है उसे ही हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। पर दूसरी बात ये कि क्या बैटरी को जोड़ने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है? यस, बढ़ता है। बैटरी को जोड़ने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है। एक और क्वेश्चन, बैटरी को जोड़ने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है? ऑफ कोर्स बढ़ती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, श्योर बढ़ेगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि इस रिलैक्सेशन टाइम जो है यहां पहले से बढ़ जाएगा क्योंकि हमने बैटरी जोड़ दिया है। इसीलिए जितना ज्यादा वोल्टेज का हम बैटरी जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा वहां का रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा और रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने से उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने से वो ज्यादा रफ्तार में, ज्यादा मतलब करंट में फ्लो करेगा, उसके पास करंट ज्यादा आ जाएगी, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ जाएगी। तो इस तरह के टॉपिक यहां हमारे सामने आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब देखते हैं कि सर रिलैक्सेशन टाइम तो हो गया, फिर इस दोनों कोलिजन करने में जो टाइम लगा उसको तो रिलैक्सेशन टाइम बोल दिए, लेकिन इसके बीच जो डिस्टेंस कवर हुई, यहाँ फर्स्ट कोलिजन से सेकेंड कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस कवर हुई, उस डिस्टेंस का नाम क्या है? जो यहाँ डिस्टेंस कवर हुई उस डिस्टेंस का नाम क्या है? तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेम्डा। उस डिस्टेंस को बोलते हैं लेम्डा। तो सर लेम्डा क्या है? लेम्डा क्या है? लेम्डा को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। लेम्डा को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, यानी कि औसत, इसका हिंदी होता है औसत मुक्त पथ। औसत मुक्त पथ, यानी कि एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन करते समय जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, जितनी वो विस्थापित होता है, उसी दूरी को, है ना, उसी न्यूनतम दूरी को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्लियर? अब देखें, बहुत अच्छा। तो यहां बात सीखे क्या कि एनर्जी देने से, यानी बैटरी जोड़ने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाती है और एक उसके पास एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ये भी बात आई। अब देखें अब क्या होता है इसमें, और कहानी क्या है इसकी। अब है कहानी इसकी क्या कि जब आप कोई भी कंडक्टर लेते हो, जैसे कि आप देखो, आप यहां अगर कोई भी कंडक्टर लेते हो कुछ इस तरह से, ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हम बैटरी जोड़े, V वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, यहां V वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, माने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगी। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमने बताया कि बैटरी जोड़ने के बाद ये फर्स्ट कोलिजन था और ये सेकेंड कोलिजन था, दिस इज ए फर्स्ट कोलिजन, दिस इज ए सेकेंड कोलिजन।
तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आए, इसकी इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, यानी कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये आ रहा होगा। तो मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, vd। इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कैसे करें, इसको निकाले कैसे। इसके लिए भी हमारे पास देखिए क्या तरीका है। इस पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहे हैं, वो फोर्स कितने लग रहे हैं, देखिए इस पर फोर्स जो लग रहे हैं E इंटू कैपिटल E फोर्स लग रहे हैं। क्लियर। तो आप ध्यान से देखो तो इनिशियली इसके पास जो वेलोसिटी है वो 0 है, और इस पर जो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन आएगी E इंटू ई डिवाइडेड बाई m आएगा। तो मान लेते हैं कि मेरा जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम हम मान लिए टाउ ही। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए फर्स्ट कोलिजन हुआ, अब फर्स्ट कोलिजन से जो सेकेंड कोलिजन हो रहा है, तो सेकेंड कोलिजन जब हुआ उस समय उस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या थी। ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसी वेलोसिटी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक ना। यानी कि मान लेते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम मेरा टाउ है, तो टाउ सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, यानी कि मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो आप जानते हो काइनेमेटिक्स में कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो एक्सीलरेशन आ गई E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेरे पास यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, E इंटू कैपिटल डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ, यानी सजा के लिखेंगे तो E टाउ बाई m इंटू कैपिटल E। सो आप बोल सकते हो क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू U टाउ बाई m इंटू कैपिटल E। ये मेरे पास फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी एक चीज और देखो, इसको तुम लिखिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वेक्टर फॉर्म में देखो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू E टाउ बाई m इंटू वेक्टर E। आइए माइनस में होगा, यहाँ वेक्टर का साइन होगा, इस तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा आपका। E आपका इलेक्ट्रॉन्स है, टाउ टाइम है, m मास है। इस सब को अगर आप कांस्टेंट मान लो, इस सब को यानी कि E टाउ बाई m को अगर आप कांस्टेंट मान लो, तो आप बोल सकते हो क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन ये हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ये चीजें समझ में आती हैं हमको। ठीक है। तो यहां हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, फिर क्या आ गया, रिलैक्सेशन टाइम समझ गए, मीन फ्री पाथ। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मीन फ्री पाथ वो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन किया। मान लेते हैं सर कि यहां फर्स्ट कोलिजन हुआ, यहां सेकेंड कोलिजन हुआ, तो फर्स्ट कोलिजन होने के बाद सेकेंड कोलिजन जो हुआ वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद हुआ, लैम्डा के वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ इन द सेंस कि लैम्डा हमको निकालना है। तो अब देखिए इस लैम्डा को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, लैम्डा कैसे निकलता है। अब ध्यान से देखो कि कंडक्टर में जो फोर्स लग रहा है, जैसे कि हमने यहाँ एक जो कंडक्टर लिया है, तो कंडक्टर में जो फोर्स लग रहे, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जितने भी फोर्स लग रहे थे वो E इंटू ई लग रहे थे, इस डायरेक्शन में लग रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, अभी हमने देखा। क्लियर। तो अब यहां हम देख रहे हैं क्या कि हमको निकालना है मीन फ्री पाथ। तो ये मेरा था फर्स्ट कोलिजन और ये था मेरा सेकेंड कोलिजन, इसके बीच की टाइम टाउ लग रही थी, वेलोसिटी vd था, तो हमको लैम्डा निकालना था। तो आपको पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन आई है E बाई m।
तो आप जानते हो कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s मेरा डिस्टेंस है तो इसको लैम्डा लिखेंगे। u मेरे इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, तो यहाँ जीरो लिखेंगे इंटू टाउ प्लस हाफ ए की वैल्यू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ का स्क्वायर। इसीलिए जो लेमदा निकला वो लेमदा आएगा ई बाई 2m इंटू टाउ स्क्वायर। ये मेरा रिजल्ट है। अगर ध्यान से देखो तो मेरा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। दो चीज यहाँ कांस्टेंट हमको दिख रही है। आप ध्यान से देखो यहाँ दो चीज कांस्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एक मास कांस्टेंट है और टू भी कांस्टेंट है। तो ये चीजें मेरी कांस्टेंट हो रही है। तो वैरी क्या कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर सकता है और टाउ वैरी कर सकता है। तो सर एक बात तो आप यहाँ बोल ही सकते हो कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड लेकिन अगर इस पे वेक्टर का साइन दोगे, अगर इसको वेक्टर का साइन दोगे तो इसे वेक्टर का साइन देना पड़ेगा, लेकिन माइनस के डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मीन फ्री पाथ की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ स्क्वायर, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ 1 बाई टाउ 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक जो सीखे थे उसको एक्सप्लेन किया है, आसान तरीके से उसको समझा है। ठीक, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको और अच्छे से सीखेंगे। और अगला टॉपिक का मेरा अगला टॉपिक होगा करंट डेंसिटी से रिलेटेड करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी का यूज करके हम लोग ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे। यहीं से भी हम लोग ओम्स लॉ को कोरिलेट करना सीखेंगे। क्लियर। तो आप इस तीनों वीडियो को अच्छे से देखें ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हम लोग और अच्छे से इसको और बढ़िया बनाकर आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें। थैंक यू।